नमस्कार। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मंत्र सिद्ध कैसे हो। जो हमें सदगुरु मंत्र देते हैं उस मंत्र को हम जाप करते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि हम जाप तो करते हैं लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं होता। मंत्र को जपते तो हैं लेकिन अनुष्ठान विधि के द्वारा भी करें तब भी मंत्र में शक्ति नहीं महसूस होती। तो हम बहुत सारी मालाओं का डेली जाप करते हैं। कोई 21 माला करता है, कोई 51 माला करता है, कोई 101 माला का जाप कर लेता है, लेकिन उनको मंत्र में शक्ति महसूस नहीं होती, या यूं कह लीजिए कि उनका समय व्यर्थ जा रहा है। आज हम बताते हैं कि मंत्र में शक्ति कैसे आती है, मंत्र जाप करने का सही तरीका क्या है। कोई भी गुरु मंत्र देते हैं, गुरु में कमी नहीं, मंत्र में कमी नहीं, हमारे जप करने में कमी होती है। माला को जाप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम नहीं करते और बस जपते चले जाते हैं और सोच लेते हैं कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, ये हमें बहुत सारी व्याधों से दूर कर देगा, बहुत सारे हमारे बिगड़े काम बना देगा। ऐसा नहीं है। गुरु मंत्र इसलिए देता है जिससे आपका मन एकाग्र हो जाए, आप किसी भी काम में मन लगा सको, एकाग्रता से सारे काम कर सको, एकाग्रता से आप अपने मन को अपने पास रख सको और अपने आदेशानुसार मन को अपनी बात मनवा सको। इसलिए गुरु मंत्र देते हैं क्योंकि मंत्र के सहारे से मन आपके बस में होगा। जाप करने से शक्ति पैदा होती है। ये जाप कैसे करें अब बताते हैं। सर्वप्रथम हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हमें 5 महादेवों का उपासना करने का सौभाग्य मिला। वो 5 देव कौन हैं? प्रथम हम गणेश जी को ले लेते हैं। ओम गम 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 गणपतये नमः, ये मंत्र भी हम जाप करते हैं। श्री गणेशाय नमः, ये भी हम जाप करते हैं कभी। इस तरीके से शिव जी का मंत्र ले लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराय नमः। इस प्रकार ये मंत्र हम लेते हैं। माँ भगवती दुर्गा का, माँ आदिशक्ति का मंत्र होता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः, ओम ह्रीं क्लीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं ऐं श्री महासरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं क्लीं ऐं श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार के मंत्रों का जाप मिलता है करने के लिए। ये नहीं अन्य प्रकार के मंत्र होते शब्द ही हैं। नारायण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, ओम श्री परमानंदाय। कुछ भी शब्द हमारे पास होते हैं वो गुरु द्वारा दिए जाते हैं। तो 5 देव हैं। पहला गणेश, दुर्गा, शिव, सूर्य और नारायण। तो इन 5 देवों की हम उपासना करते हैं साकार भक्ति के माध्यम से, साकार सगुण साकार के माध्यम से हम उपासना करते हैं। इन 5 की उपासना में हमें इनके द्वारा अनुकूल हमें मंत्र दिया जाता है और उन मंत्रों का हम जाप करते हैं जिससे वो हमें मंत्र के द्वारा हम अपनी सारी व्याधियों को दूर करते हैं। ये आमतौर से होता है, लेकिन व्याधाएं दूर नहीं होती, मंत्र सिद्ध नहीं होता। इसकी हम पूरी बात बताते हैं कि बाधाएं दूर कब होंगी। कि बाधाएं दूर तब होती हैं जब आप मंत्र सही तरीके से जप करते हो। आइए हम
मंत्र जप करना सीखेंगे। जब हम कोई शब्द गुरु के द्वारा मिल जाता है, तो उस शब्द में हम अपने आप को समर्पित करते हैं शब्द के अंदर। और वो शब्द गुरु के द्वारा जब दिया हुआ शब्द बोलते हैं, तो उस शब्द के लिए पहले तो एकांत देखें, कोई हमें ज़्यादा परेशान न करे, कहीं से हमें हमारे मन को कोई विचलित न करे। एकांत में बैठ के मंत्र साधना के लिए एकांतवास करना जरूरी है। सर्वप्रथम सुखासन में बैठ के मंत्र करें, और मंत्र जैसे कि हमने लिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को जब हम हृदय से पुकारते हैं, उच्चारण करते हैं, उस समय जो शब्द हम मुख से जिह्वा द्वारा बोल रहे हैं, तो वही शब्द आंखों में दिखाई पड़ने चाहिए, कानों से सुनाई पड़ने चाहिए। मुख से बोलें, आंखों से देखें, कानों से सुने, और अपने अंतर्मन यानी रसना को उसी में लगावें, ये भाव करके इस शब्द के अलावा इस संसार में मेरा अपना सच्चा साथी कोई नहीं है। गुरु ने जो शब्द दिए हैं, उस शब्द के अलावा कोई मेरा सच्चा साथी नहीं है। इसी शब्द में से प्रकाश का उद्घोष होता है। वहीं आपको एक अंध रूप से शब्द रूप में प्रकाश निकलता है, उसी में आपको कहीं ना कहीं किनारा मिलेगा, कहीं ना कहीं मार्ग मिलेगा। तो जब मंत्र को मुख से बोलते हुए, आंखों से देखते हुए, कानों के द्वारा सुनते हुए, रसना लगाते हुए उस मन को जाप करते हैं ना, तो मन कहीं जाता ही नहीं, आपका मन वर्तमान में रहता है। कान उस सुनने का आनंद लें, आंखें उस शब्द को देखने का आनंद लें, मुख जिह्वा उसको बोलने का आनंद ले, और इन तीनों के बोलने, सुनने और देखने के आनंद को भी एक आनंद बनाकर, जो बोल रहे हैं, बोलते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, तीनों इंद्रियों के आनंद को भी आनंद मानकर पूर्ण रूप से रसना उसी में लगाओ। रसना माने मेरा भाव, सच्चा भाव। इसके सिवा इस दुनिया में मेरा सच्चा साथी कोई नहीं है। तब वो मंत्र आपका सिद्ध होना शुरू होगा। अब ये कहो कि एक दो बार हो जाए, एक दो दिन हो जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना अंतर्मुखी होकर के आप श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जाप तय दिल से और वो वेदना से करोगे कि इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। वर्तमान में इतनी देर तक बैठे हो, जाप करोगे तो पूर्ण मन से, श्रद्धा से और शिद्दत के साथ जब आप जाप करते हो, तभी आपका मंत्र सिद्ध होगा। यानी मंत्र जाप करते समय आप अपने शरीर में बिल्कुल भी चिंतित मात्र ये न सोचें कि मैं यहाँ बैठा भी हूं। मंत्रमय हो जाओ, खो जाओ, शब्दमय हो जाओ, शब्द में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। जब तक प्रभु के शब्द में प्रधान का भाव नहीं होगा, तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा। ये हुआ मंत्र जाप करने का सही तरीका। जब मंत्र जाप करोगे इस भाव से, धीरे धीरे वो मंत्र आपका हृदय सुने, हृदय से आपका अंतर मन के द्वारा आपकी आत्मा सुने। आत्मा के द्वार पहुंचते ही परमात्मा को सुनने में देर नहीं लगती। हम आप खुद को मंत्र नहीं सुना पाए, खुद को ही शब्द को सुना नहीं पाए, तो परमेश्वर कैसे सुन लेंगे? हमें स्वयं को पहले सुनाना है, और स्वयं सुनाने के लिए आपकी पांचों इंद्री उसमें वशीभूत हो जाए, तब वो मंत्र सिद्ध होगा। तब आप देख लीजिए
1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आपको बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने भोग विलास के लिए मंत्र जाप कर रहे हो तो क्षमा करना, मंत्र की शक्ति ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, क्योंकि मंत्र तो परोपकार के लिए दिया जाता है और परोपकार में ही अपना उपकार अपने आप हो जाता है। ये ध्यान में रखना है, परोपकार में अपना उपकार स्वतः ही हो जाता है। जो लोग परोपकार में जीते हैं उनके लिए परमात्मा पहले ही उपकार कर देते हैं। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए ना जिए, अपने स्वार्थ के लिए मंत्र जाप न करें, बस इस प्रभु की सभ्यता के लिए, संप्रभुता के लिए और अखंड भारत में अखंडता के लिए, एकाग्रता के लिए और सबके भले के लिए सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय श्रीमद्, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म सुखाय, सबके जन सुख के लिए, सबके हित के लिए हमें कोई कर्म करें तो वो फलित होता है, उसका अपने आप हो जाता है कल्याण। समाज कल्याण के लिए काम करें, अपना कल्याण न ढूंढें, अपनी सुख सुविधा न देखें, अपना भोग विलास न देखें, सिर्फ दूसरों के लिए। पृथ्वी पर सारे मानव आपके अपने हैं, उनको देखते हुए आपका कोई भी चीज उनके लिए काम आए तो वो मंत्र शुद्ध होगा, तो मंत्र सिद्ध होगा। आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा। आने वाले समय में मंत्र के क्या क्या फायदे होते हैं और किस किस तरीके से आपके जीवन में कारगर होते हैं फिर बताएंगे। जय हिंद, नमस्कार।